अगला क्वेश्चन है A, B and C can complete a piece of work in 20 days, 25 days and 30 days respectively. ठीक है, they start together, तीनों साथ में काम करते हैं। अच्छा, अब तीन लोग आ गए हैं ना, बट C leaves after 4 days, यानी 4 दिन तक इनने काम किया, उसके बाद C चला गया। ओके, एंड A leaves 2 days before the completion of the work. अगेन फिर से टर्म जो यूज करी इनने, क्या यूज करी? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी जिस पर्टिकुलर दिन काम खत्म हुआ होगा उस दिन से 2 दिन पहले ए भी जा चुका था। यानी लास्ट के 2 दिन की अगर हम बात करें तो लास्ट के 2 दिन में ना सी था क्योंकि सी 4 दिन बाद चला गया था, और ना ए था क्योंकि ए भी कंप्लीशन के लास्ट के 2 दिन पहले जा चुका था। तो आखिरी के 2 दिन अकेले अकेले बी ने काम किया होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज, पूरे काम को करने में टोटल टाइम कितना लगा होगा? आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जिसको नहीं समझ में आया एक बार समझ लेते हैं, पिछला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। 3 लोग हैं ए, बी एंड सी। ए इस काम को कर सकता था कितने समय में? 20 दिन में। बी इस काम को कर सकता था कितने दिन में? 25 दिन में। और सी इस काम को कर सकता था कितने दिन में? 30 दिन में। तो हम वर्क को अज्यूम कर लें, कितना मान लें? ऐसा नंबर जो 20 के टेबल में भी आए, 25 के टेबल में भी आए और 30 के टेबल में भी आए, एलसीएम ले लें। अब यहां पे एलसीएम लेना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से समझ में आ रहा है। इधर पे 2 5 है, इधर पे एक 4 है और 5 है, इधर पे एक 3 का फिगर है, 2 और 5 है, यानी 5 का स्क्वायर तो है ही सही। इधर पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 है, और इधर पे अगर मैं बात करूं, लास्ट में, तो इधर पे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मुझे हर नंबर लेना है हाईएस्ट पावर के साथ। तो हाईएस्ट पावर आ रही है 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। ये इनका एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग नंबर सिस्टम में सीखेंगे क्या होता है। अभी सिंपल से कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 4, 100 इंटू 3 इज 300। 300 इनका एलसीएम आ गया। डायरेक्टली भी कर सकते थे, 20 और 25 और 30 इनके टेबल में, इनके टेबल में चलो ऐसा नंबर जो सबके टेबल में आ जाए, सबसे छोटा पहला ऐसा नंबर जो होता है वो 300 ही होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। सो एलसीएम कितना आ गया? 300 बॉक्सेस। 300 बॉक्सेस पैक करने हैं। ए कर सकता था 20 दिन में, बी कर सकता था 25 दिन में, और सी कर सकता था 30 दिन में। सो ए की अगर एफिशिएंसी निकाली जाए तो ए की एफिशिएंसी आ रही है 300 डिवाइडेड बाय 20, यानी ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 15। ए एक दिन में 15 बॉक्सेस पैक कर सकता है। लाइकवाइज अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो बी 300 बॉक्स 25 दिन में पैक कर रहा है, यानी एक दिन में कितने बॉक्स पैक कर रहा होगा? 300 डिवाइडेड बाय 25, तो 4 3 12 12 बॉक्सेस बी हर रोज पैक कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12 बॉक्सेस की। सिमिलरली अगर सी की निकालें तो 30 दिन में 300 बॉक्स पैक कर रहा है, तो एक दिन में कितने कर रहा होगा? 300 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 10 बॉक्सेस सी पैक कर रहा होगा। सी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने साथ में काम किया और 4 दिन तक तो बिल्कुल बिना उफ किए काम किया। तो 4 दिन तक ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया। कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया? 4 दिन तक काम हुआ है, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 15 की एफिशिएंसी ए की है, 12 की एफिशिएंसी बी की है, 15 और 12 27 और 10 37 की एफिशिएंसी के साथ काम हुआ है। 37 की एफिशिएंसी के साथ काम हुआ है। कितना काम कर लिया होगा? वर्क निकालना है, तो 4 दिन कर रहे हैं 37 की एफिशिएंसी के साथ। वर्क निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू 4, 30 इंटू 4 120, 7 इंटू 4 28, 120 और 28 148। 148 बॉक्सेस तीनों ने मिलकर के पैक कर लिए। अब पिक्चर में से गायब हुआ, कौन गायब हुआ? सी। तो महोदय सी 10 की एफिशिएंसी तो गई। अब काम किया किसने किसने मिलकर के? ए ने और बी ने मिलकर के। कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा? 15 की एफिशिएंसी इसकी है और 12 की एफिशिएंसी इसकी है। 15 प्लस 12 यानी 27 की एफिशिएंसी के साथ काम किया गया है। कितने समय काम किया गया? भैया ये बात नहीं करी है कितने समय काम किया गया, क्वेश्चन में नहीं बताया है कितने समय काम किया। ठीक है, क्या बताया? क्वेश्चन में बताया है कि ए भी चला गया था। कब गया था?
जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले। तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा? लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा? अकेले बी ने काम किया होगा। तो लास्ट के 2 दिन बी ने काम किया, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 12 की एफिशिएंसी के साथ। 12 की एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम करेगा, तो बी काम करके कितना देगा? 24 यूनिट्स का काम करके देगा। बी काम कितना करके देगा? 24 यूनिट्स का काम करके देगा। अब काम बचा कितना? भाई टोटल 300 था, 300 में से यहां से 2 इसको दे दो 150, तो 300 में से 150 माइनस हो गया, तो 150 बॉक्सेस बचे थे। अब 150 बॉक्सेस में से 20 बॉक्स और हो गए, तो 150 में से 20 गए यानी 130, और 2 और, क्योंकि 4 में से 2 इधर दिया था, 2 बचा था। 50 में से 20, 130, 130 में से 2 और गए, यानी 128 बॉक्स अभी भी बचे हुए हैं, जो कि ए और बी दोनों ने मिलकर के पैक किए। कितनी एफिशिएंसी के साथ किए? 27 की एफिशिएंसी के साथ पैक किए होंगे। इनने कितने दिन तक ये काम किया होगा? तो टाइम निकालने का तरीका क्या? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना? 128 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी? 27। 27 के टेबल में 4 टाइम्स में आ जाएगा 108। 108 रिमाइंडर कितना बचेगा? 20। सो रिमाइंडर बचेगा 20। इधर पे 4 दिन लगे, इधर पे 4 दिन तो पूरे 108 बॉक्सेस पैक हो जाएंगे, बचेंगे 20 बॉक्सेस जो कि 27 की एफिशिएंसी के साथ पैक करना है। तो इतना डे एक्स्ट्रा में लगेगा, पूरा कंप्लीट डे नहीं है, बट 20/27 इतने दिन एक्स्ट्रा में लगेंगे। और 2 दिन ये लग गए, 2 दिन ये लग गए। सो टोटल टाइम कितना आ गया? 4 दिन ये, 4 दिन ये और 2 दिन ये। 4 और 4 8 और 2 10। 10 दिन पूरे लगे, साथ में 20/27 इतने दिन तक काम खत्म हुआ होगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस हमें यहाँ पे एक सी अलग से देके रखा हुआ था, बाकी ये क्वेश्चन एज इट इज जैसा पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह है। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. And A and C can do it in 36 days. In how many days the work can be completed if they all work together? यानी 3 लोग हैं, A, B और C, जिनमें से 2-2 की जोड़ियां बनाई हैं इनने। यदि A और B मिलकर के काम करते तो 18 दिन में काम कर लेते। यदि B और C मिलकर काम करते तो 24 दिन में काम हो जाता। यदि C और A मिलकर काम करते तो 36 दिन में काम हो जाता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि तीनों के तीनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में काम? देखते हैं कैसे। A और B दोनों ने मिलकर के काम किया, कितने दिन तक काम किया? 18 डेज तक। B और C इन दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन तक काम किया? 24 डेज तक। और A और C इनने मिलकर काम किया, कितने दिन तक काम किया? 36 डेज तक। अच्छा, तीनों ने जो काम किया वो एक ही काम की बात हो रही है। A and B can do a piece of work, कोई एक काम है जो A और B मिलकर के कर रहे हैं। कितने समय में कर रहे हैं? 18 दिन में। और उसी काम को B और C कर रहे हैं और उसी काम को A और C कर रहे हैं। यानी जो काम, जिस काम की बात चल रही है वो काम एक ही है, क्योंकि वो एक ही काम है इस वजह से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। सो 18, 24 और 36 इसका एलसीएम कितना? 72। ए और बी 18 दिन में 72 बॉक्सेस पैक कर सकते हैं। 72 बॉक्सेस 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 18। 18 की टेबल में आता है 4 बार में, यानी ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, ए और बी इनकी एफिशिएंसी की बात की जाए, तो इन दोनों की मिलाकर के जो एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है? 4 की आ रही है। ठीक है। बी और सी दोनों मिलके 72 बॉक्सेस 24 दिन में पैक कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना कर सकते हैं? 72 डिवाइडेड बाय 24 यानी 3। तो यहां से अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई कितने की? 3 की। इसी तरीके से ए और सी दोनों मिलके काम करेंगे तो 72 बॉक्सेस 36 डेज में कर लेंगे पैक। तो एक दिन में कितना करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 36 यानी 2 बॉक्सेस। तो ए और सी दोनों मिलके एक दिन में 2 बॉक्सेस पैक कर लेंगे। अब यहां से अगर मैं इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो कितनी निकल के आएगी? यहां से इन तीनों को मैं जैसे ही प्लस करता हूं तो ए कितनी बार आ रहा है? एक बार ए यहां आ रहा है और एक बार ए यहां आ रहा है यानी 2 है। और एक बार बी यहां आ रहा है, एक बार बी यहां आ रहा है यानी 2 बी। एक बार सी यहां आ रहा है, एक बार सी यहां आ रहा है यानी 2 सी।
तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 और 3 7 और 2 9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9। हमसे बोला है कि तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। सो हमें a प्लस बी प्लस सी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए, ना कि 2a प्लस 2b प्लस 2c। सो यहां से जैसे 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9, और इस 2 से मैंने इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो a प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों की अगर मिलाकर के एफिशिएंसी की बात करी जाए, तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी की बात करी जाए, तो निकल के आ गई कितनी? 9/2। 9/2 वही हमको चाहिए थी, क्योंकि पूछा गया है कि तीनों मिलके करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे। सो तीनों मिलकर के 9/2 की एफिशिएंसी के साथ काम कितना करना है? 72 बॉक्सेस का। 72 बॉक्सेस का काम 9/2 की एफिशिएंसी के साथ करने में ए, बी और सी तीनों को मिलके समय कितना लगेगा? टाइम की वैल्यू निकालनी है, यानी वर्क को डिवाइड कर लो एफिशिएंसी से। तो वर्क है 72 का, एफिशिएंसी है 9/2, 72 डिवाइडेड बाय 9 और अपॉन वाला 2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 72 9 की टेबल में आता है 8 बार में, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 16 डेज के अंदर तीनों मिलकर के इस काम को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। A और B दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 18 दिन में रिस्पेक्टिवली। अच्छा, A 12 दिन में कर रहा है और B 18 दिन में रिस्पेक्टिवली। A स्टार्ट वर्किंग फॉर अ डे एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली वन एट अ टाइम ईच डे। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब हो ये रहा है कि काम तो साथ में कर रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं बैठेंगे। मतलब ये हो गया कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें ए के स्किल्स भी चाहिए और बी के स्किल्स भी चाहिए, लेकिन ए और बी की आपस में बनती नहीं है। ए और बी की आपस में बनती नहीं है। अब इन दोनों को काम करना है, तो ए कह रहा है कि एक दिन मैं आऊंगा और बी कह रहा है मैं अगले दिन आऊंगा। उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि भैया कितने समय में काम खत्म हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। 12 और 18, इसका एलसीएम कितना? 36। 12 दिन में 36 बॉक्सेस पैक कर सकता है। इसका मतलब एक दिन में कितने बॉक्स पैक कर सकता है? 36 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 3। ए की एफिशिएंसी 3 की आ गई। और बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 36 बॉक्सेस अगर बी 18 दिन में पैक कर सकता है, तो एक दिन में बी कितने बॉक्स पैक कर सकता है? एक दिन में बी बॉक्स पैक कर सकता है 36 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि 2 बॉक्स बी पैक कर सकता है। अब 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, लेकिन 5 की एफिशिएंसी से काम एक दिन में नहीं हो रहा है। 5 की एफिशिएंसी से काम एक दिन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ए और बी ने साथ में काम करने से इनकार कर दिया है कि हम भैया साथ में काम नहीं करेंगे। ए कह रहा है मैं एक दिन आऊंगा, उस दिन मेरे को बी नहीं चाहिए। बी कह रहा है मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन मुझे ए नहीं चाहिए। बॉस ने बोला भैया ठीक है मरो, पहले दिन ए आओ, फिर दूसरे दिन बी आओ, फिर तीसरे दिन ए आओ, फिर चौथे दिन बी आओ, ऐसे करके काम करो। सो ऐसे करके जब काम करेंगे तो डे वन पे काम कितना हो जाएगा? 3 का। डे 2 की बात करूं तो डे 2 पे काम कितना होगा? 2 का। फिर अगर मैं डे 3 की बात करूं तो डे 3 पे काम कितना होगा? 3 का। और डे 4 की बात करूं तो डे 4 पे काम कितना होगा? 2 का। लाइकवाइज डे 5 पे काम होगा 3 का, और डे 6 पे काम कितना होगा? 2 का। ऐसे करके काम चलता चला जा, राइट। सो अब ऐसे तो मैं प्लस करने से रहा, एक, अभी तो नंबर छोटा है, 36 बॉक्सेस ही पैक करने, तो शायद मैं ऐसे भी कर लूं। बट अगर मान लो कभी नंबर बड़ा हुआ तो ऐसे करते गया तो हो गया फिर तो काम, है ना। एग्जाम में ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो कैसे कैलकुलेट करें? हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं कि हर 2 दिन के अंतराल में काम कितना हो रहा है? 5 बॉक्स का हो रहा है। हर 2 दिन के अंतराल में काम कितना हो रहा है? 5 बॉक्स का हो रहा है। फिर हर 2 दिन के अंतराल में काम कितना हो रहा है? 5 बॉक्स का हो रहा है। ये एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। सो हम टोटल वर्क जो भी है इसके नियरेस्ट, इसके बिल्कुल पास में, इससे छोटा 5 का मल्टीपल ढूंढते हैं। टोटल वर्क कितना है? 36 बॉक्सेस है। इसके बिल्कुल नियरेस्ट, इसके बिल्कुल पास में, इससे छोटा 5 का मल्टीपल 35 होता है। 35 होता है। अब ये 35 जो बॉक्सेस हैं ये किस रेट से पैक हो रहे होंगे? 35 बॉक्सेस इसी रेट से पैक हो रहे होंगे कि 2 दिन में 5 बॉक्स।
तो यदि 2 दिन में 5 बॉक्स पैक हो रहे हैं तो ये 35 बॉक्सेस 5/2 की एफिशिएंसी से पैक हो रहे होंगे। 5/2 की एफिशिएंसी, एक भाई एफिशिएंसी क्या होती है, एक यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है। 2 दिन में 5 है तो एक यूनिट में कितना हो रहा होगा, 5/2 यानी 2.5 का काम हो रहा होगा। सो 35 बॉक्सेस तो 5/2 की एफिशिएंसी से पैक हो जाएंगे। 35 डिवाइडेड बाय 5 7 इंटू 2 14 डेज का समय लगेगा, 14 दिन का समय लगेगा। एक दिन है, एक दिन बी, एक दिन है, एक दिन बी, एक दिन है, एक दिन बी करके टोटल 35 बॉक्सेस को पैक करना है। अब बचा कौन, एक बॉक्स बचा। 36 थे, 35 का काम हो गया, रिमेनिंग जो मेरे पास बॉक्स बचता है वो केवल एक बॉक्स बचता है। इस एक बॉक्स को पैक करने की जिम्मेदारी किसकी आएगी, इस एक बॉक्स को पैक करने की जिम्मेदारी किसकी आएगी। जैसे ही ये 2 दिन का सेट खत्म होता है, बारी किसकी आती है, ए की। क्यों आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ए स्टार्ट करेगा यानी पहला दिन ए लेगा, फिर दूसरा दिन बी लेगा। तो ऑल्टरनेटिवली के हिसाब से एक के बाद एक, उस हिसाब से अगर पहला दिन ए है, अगले दिन बी है, तो उसके अगले दिन फिर से किसको आना पड़ेगा, ए को आना पड़ेगा। यही रूल रहेगा। सो इस रूल के हिसाब से हर 2 दिन के बाद ए आ रहा है। यहां पे हमने 2-2 के सारे सेट बना लिए थे। 2-2 के कितने सेट बन रहे थे, 7 सेट बन रहे थे, यानी 14 दिन का समय आ रहा था। अब सारे सेट हो चुके हैं 2 दिन के, अब नया सेट चालू होगा। तो नया सेट चालू कौन करेगा, ए चालू करेगा। एक का काम करना था और ए की एफिशिएंसी है कितने की, 3 की, क्वेश्चन में बोल के रखा है। एक बॉक्स पैक करना था, 3 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो ए को टाइम कितना लगेगा, 1/3 डेज। 1/3 डेज इतना समय ए को लगेगा लास्ट का बॉक्स पैक करने में। सो टोटल पूरा काम करने में टाइम कितना लग गया, 14 दिन ये, 1/3 डे ये, तो टोटल टाइम लग गया 14 1/3 डेज। टोटल टाइम लग गया 14 1/3 डेज। इतने दिनों का समय लग गया पूरा का पूरा काम कंप्लीट होने में। अब इसमें ना एक वेरिएशन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक वेरिएशन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि इन दोनों में से कौन स्टार्ट करे कि काम जल्दी फिनिश होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस कॉमन सेंस कहता है कि भैया 2 दिन में तो 5 का ही काम होना है, 2 दिन में तो 5 का ही काम होना है। ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे, 2 दिन में 5 का काम होगा। ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे, 2 दिन में 5 का काम होगा। ऐसे करते करते जब हम 35 यूनिट्स काम की बात करें, जब तक 35 बॉक्स पैक करने हैं तो 5/2 की एफिशिएंसी 14 दिन के 14 दिन ही लगेंगे, पूरे के पूरे 14 डेज ही लगेंगे। लेकिन अब काम बचेगा कितना, अभी भी काम बचेगा 1 यूनिट का। अभी भी काम कितने का बचेगा, 1 यूनिट का। लेकिन अब बारी किसकी आएगी, हमने रिवर्स किया ना कि बी से स्टार्ट करवाया, बी से स्टार्ट करवाया तो बारी किसकी आएगी, 1 यूनिट बॉक्स पैक करना है, बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, टाइम कितना लगेगा, आधा दिन, 1/2 डे। उस सूरत में टोटल टाइम कितना लग जाएगा, अगर बी स्टार्ट करता है तो यहां 14 1/3 डेज लग रहे थे, तो यहां पे अगर बी स्टार्ट करेगा तो 14 1/2 डेज लगेंगे। सो 14 1/3 बड़ा कि 14 1/2 बड़ा, भाई 14 और 14 का तो कोई रोल ही नहीं है। ऊपर भी 14 दिन है, नीचे भी 14 दिन है, आपस में हटा दो, खत्म करो। एक का 1/3 कर रहे हो, मतलब एक के 3 हिस्से कर रहे हो, और यहां पे एक के 2 हिस्से कर रहे हो, तो बड़ा कौन सा होगा, 2 हिस्से वाला। जाहिर सी बात है, एक दिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे के 3 हिस्से कर रहे हो, 3 हिस्से यानी 8 घंटे, और इधर पे 1 घंटे 24 घंटे, 24 घंटे के 2 हिस्से कर रहे हो यानी 12 घंटे। तो इधर पे 8 घंटे लग रहे हैं, इधर 12 घंटे लग रहे हैं, यानी इधर समय ज्यादा लग रहा है। सो जिसकी एफिशिएंसी कम है, जिसकी एफिशिएंसी कम है, यदि वो स्टार्ट करता है तो टाइम ज्यादा लगता है। वेयरएज जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर वो स्टार्ट करेगा तो टाइम कम लगेगा। सो अगर कभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए, या इस टाइम से एक लॉजिक लग रहा हो, किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो कि ये केसलेट का क्वेश्चन है, कि केसलेट में ऐसा होता है जनरली, एक बड़ा सा केसलेट था जिसमें टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस और एक आध और टॉपिक को मिक्स करके उन्होंने केसलेट बनाया था। वहां पे उन्होंने टाइम एंड वर्क में ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला था कि ए स्टार्ट करेगा या बी स्टार्ट करेगा, उन्होंने बोल दिया था कि काम को जल्दी फिनिश करना था। तो जल्दी फिनिश करना था, वहां से पिक हमें करना था कि ए ने स्टार्ट किया होगा इन दैट पर्टिकुलर केस। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये लॉजिक अपने दिमाग में बिठा के रखना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है अगर वो व्यक्ति स्टार्ट करेगा तो काम जल्दी फिनिश होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है अगर वो स्टार्ट करेगा तो काम को फिनिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है A can complete a certain work in the same time as B and C together. Okay,
A and B together can complete it in 10 days and C alone in 50 days. Then in how many days B alone can complete the work? ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर काम है, इस काम को यदि A और B दोनों जने मिलकर के करते हैं तो उनको 10 दिन का समय लगता है. सो A और B दोनों जने मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं 10 दिन का, 10 डेज का. और सेम काम को, इसी काम को यदि C अकेला करे, यदि C अकेला करे तो उसे 50 दिन का समय लगता है. सो यहां से एज पर आर कॉन्सेप्ट, अगर हम टोटल वर्क अज्यूम करना चाहें तो टोटल वर्क क्या होना चाहिए? ऐसा वर्क जो 10 से भी डिवाइड हो रहा हो, 50 से भी डिवाइड हो रहा हो. इन दोनों का एलसीएम 10 और 50 का एलसीएम कितना? 50 बॉक्सेस पैक होने चाहिए थे, जो कि एक और बी दोनों मिलके करते तो 10 दिन में करते. 10 दिन में यदि 50 बॉक्स पैक कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 50 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 5 बॉक्सेस ए और बी दोनों मिलकर के पैक कर रहे हैं. यहां तक हम सब साथ हैं. अब लाइकवाइज सी 50 बॉक्सेस 50 दिन में पैक कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक बॉक्स पैक कर रहा होगा, हर रोज एक बॉक्स पैक कर पा रहा होगा. ठीक है. अब अगर ये तीनों मिलके काम करें, अगर ये तीनों मिलके काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों यदि मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर के 5 बॉक्स पैक कर रहे हैं, सी अकेला एक बॉक्स पैक कर रहा है, तो तीनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो 6 बॉक्सेस पैक होने चाहिए, 6 बॉक्सेस पैक होने चाहिए. अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे. क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला कंप्लीट कर सकता है किसी काम को उतने ही समय में जितने समय में बी और सी दोनों मिलकर के कर सकते हैं. इस लाइन को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ए की एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं ए है. ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए है. यदि इसको किसी काम को करने में x दिन लग रहे हैं, यदि इसको किसी काम को करने में x दिन लग रहे हैं, तो उस समान काम को बी और सी दोनों मिलकर के करेंगे तो उनको भी उतना ही टाइम लगेगा. यही ये लाइन कह रही है. सो इधर से अगर हम देखें, ए क्या दर्शाता है? ए दर्शाता है व्यक्ति ए की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता. बी क्या दर्शाता है? बी दर्शाता है व्यक्ति बी की एफिशिएंसी, व्यक्ति बी के कार्य करने की क्षमता पर यूनिट टाइम, एक दिन में कितना काम कर सकता है. और सी क्या दर्शाता है? सी दर्शाता है सी की एफिशिएंसी, यानी सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं. सो जब हम, और एक्स यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट कर रहा है टोटल टाइम कितना लग रहा है, डब्ल्यू डिनोट कर रहा है कि काम कितना कर रहे हैं. क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं. अब डब्ल्यू ऊपर भी बराबर है, नीचे भी बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर सकता हूं? जितना काम ऊपर हो रहा है उतना ही काम नीचे हो रहा है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए? यानी ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स. यहां से ये x और ये x तो कैंसिल हो गया. इसका मतलब a की जितनी कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी, वो b की कार्य करने की क्षमता और c की कार्य करने की क्षमता के सम के बराबर है. b की एफिशिएंसी और c की एफिशिएंसी के कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर है. ये चीज हम लॉजिकली भी सोच सकते थे, ये चीज हम लॉजिकली भी सोच सकते थे. क्यों सोच सकते थे भाई? कॉमन सेंस भी तो नाम की एक चीज होती है ना, कि कोई एक काम है जो मैं 5 दिन में कर रहा हूं, और सेम काम कोई एक मेरा फ्रेंड है वो भी 5 दिन में कर रहा है. इसका मतलब क्या? हम दोनों के कार्य करने का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा. जाहिर सी बात है. अब इधर पे क्या है? इधर पे बोला ए किसी काम को जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम बी और सी को मिलकर के लग रहा है. तो इधर से लॉजिक क्या समझ में आना चाहिए? इधर से लॉजिक ये समझ में आना चाहिए कि ए का काम करने का जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी ए की एफिशिएंसी है, वो बी और सी के कार्य करने के पोटेंशियल यानी उनकी एफिशिएंसी के बराबर होना चाहिए. सो वो लॉजिक तो हम डायरेक्टली भी डिड्यूस कर सकते थे, इतना करने की कोई जरूरत थी नहीं. बट ठीक है, समझना था तो हमने समझ लिया, मैथमेटिकली भी समझ लिया और लॉजिक वाइज भी हम इस चीज को डिड्यूस कर सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर होनी चाहिए. अब वापस आते हैं अगर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि ए की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी, अगर हम तीनों की एफिशिएंसी प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है. तीनों की एफिशिएंसी प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है. तो क्या मैं बी और सी की एफिशिएंसी की जगह पे ए रख सकता हूं? इधर से, इस लॉजिक से रख सकता हूं, क्योंकि बी प्लस सी बराबर है किसके? ए के. यहां पे पुट कर दिया. सो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 6.
2a की वैल्यू 6 के बराबर, a की वैल्यू कितनी 3, यानी a की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 3। अब टोटल a और b की एफिशिएंसी थी 5, तो a इसमें से 3 है, तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी, b की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 में से 3 गया, b की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2। अब मैंने b की एफिशिएंसी निकाली क्यों, क्योंकि सवाल पूछा ही है यार कि b अकेला कितने समय में काम कर सकता है, इस वजह से b की एफिशिएंसी निकाली। b की एफिशिएंसी 2 है, 50 बॉक्सेस पैक करने, b अकेला करेगा 2 की एफिशिएंसी के साथ, तो टाइम कितना लेगा 50 डिवाइडेड बाय 2, यानी 25 दिन का समय b को अकेले को लगेगा। 25 दिन का समय b अकेले को लगना चाहिए, तब जाकर के पूरा काम b अकेला कर पाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। आगे चले, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, टू वर्कर्स A and B are engaged to do a work. A alone takes 8 hours more to complete the job than both working together. ठीक है, B alone takes 4.5 hours more to complete the job than both working together. Okay. How much time would it take to complete the work if they work together? How much time would it take to complete the work if they work together? अच्छा, ठीक। पूरे क्वेश्चन में ये चीज बोली ही नहीं है कि किसको कितना टाइम लग रहा है, सबको मोर के टर्म्स में बता दिया कि यदि ए अकेला काम करता तो दोनों को मिलाकर के जितना समय लग रहा था उससे 8 घंटे ज्यादा ले जाता। यदि बी अकेले काम करता तो दोनों को मिलाकर के जितना समय लग रहा था उससे 4.5 आवर ज्यादा ले जाता। और अब क्वेश्चन नाम से पूछ रहा है कि दोनों अगर मिलकर के करते तो कितनी देर में काम कर लेते, तो दोनों कितनी देर में काम कर लेते। अब स्कूल वाले अगर तरीके पे चले, कन्वेंशनल तरीका, सो हम मान लेते हैं कि दोनों को मिलकर के A प्लस बी, दोनों को मिलकर के टाइम लगता x घंटे, दोनों को मिलकर के टाइम कितना लगता x घंटे लगता, तब जाकर के टोटल वर्क आपका फिनिश हो पाता। ये हम अज्यूम कर लेते, मान लेते। सो इसको ब्रिंग डाउन करते हैं, हमने जो अभी तक सीखा उसके ऊपर इसको बॉइल डाउन वहां पे करते हैं। यदि A और B दोनों को x घंटे लग रहे हैं, A और B दोनों को x घंटे लग रहे हैं, तो A को कितना टाइम लगना है, x से 8 घंटे ज्यादा, यानी x प्लस 8, इतने घंटे का समय लगना चाहिए A को। ठीक है, B को कितना समय लगना चाहिए, B को लगना चाहिए x से 4.5 घंटे ज्यादा, तो B को टाइम लगना चाहिए x प्लस 4/1/2, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो x प्लस 9/2, इतने घंटे B को लगने चाहिए, क्योंकि ये 4/1/2 की वैल्यू x प्लस 9/2 इसकी के बराबर होगी। तो हम ऊपर से इसको सिर्फ x प्लस 9/2 ये लिख सकते हैं। अब जब हम टोटल वर्क निकालते थे तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते थे, हम ले लेते थे एलसीएम। किसका किसका एलसीएम, इसको जितना समय लग रहा है और इसको जिसका जितना समय लग रहा है उसका एलसीएम। अब क्योंकि ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता ही नहीं है, अब नंबर नहीं पता तो एलसीएम कैसे लें, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि हमने देखा था ना वर्क जो है वो तो आखिर में जाके कैंसिल ही होना है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो ऐसा अज्यूम कर लो ना जो कैंसिल आउट हो सके, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं वर्क जो है वो x प्लस 8 पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 9/2, इतने के बराबर होगा पूरा वर्क होगा। सो अब अगर यहां से हम a की एफिशिएंसी निकालना चाहें तो a की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 9/2, और टोटल टाइम कितना है x प्लस 8। जैसे ही मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करता हूं तो मेरा सिर्फ इतना सा ब्रैकेट बचेगा, क्योंकि x प्लस 8 से x प्लस 8 तो कैंसिल हो जाएगा। सो a की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, x प्लस 9/2, ये a की एफिशिएंसी आ गई। और अगर b की एफिशिएंसी की बात करूं तो b की एफिशिएंसी भी इसी तरीके से निकालेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, जिसमें से ये ब्रैकेट पूरा इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देगा वन टाइम में, तो बचेगा कितना x प्लस 8। ये किसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, b की एफिशिएंसी निकल के आ गई। हाँ या नो, यहां तक आप सब साथ हैं। सो अब मूविंग ऑन कि दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी a और b अगर दोनों मिलकर के काम करते, दोनों मिलकर काम करते तो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते, इन दोनों का प्लस कर लो, x प्लस 9/2 और x प्लस 8, x प्लस 9/2 प्लस x प्लस 8, इतनी कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ काम करते। और कितना समय लेते, समय हमने पहले ही अज्यूम करके रखा था x घंटे लेते,
तो दोनों मिलकर के कितना समय लेते, x आवर्स लेते। तो कितना काम होता, वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क निकालते हैं टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो यहां पे वर्क कितना निकल के आ रहा है, x प्लस एक्स। इसको अगर हम इक्वेट करना चाहें इस पूरे को, तो इसकी वैल्यू आ रही है x प्लस एक्स इज 2x प्लस 4.5 और 8 12.5, 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 25/2। 9/2 क्या था, 4.5 था, और यहां पे 8 था। 8 में 4.5 जोड़ोगे तो 12.5 होगा। 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 25/2। सो 2x प्लस 25/2 इस एफिशिएंसी के साथ यदि x घंटे काम किया जाता तो वर्क कितना होता, मल्टीप्लाई कर ले। 2x प्लस 25/2 मल्टीप्लाइड बाय x, ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। अरे ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। कर देते हैं भाई, इक्वेट कर देते हैं। सो यहां से जब हम इक्वेट करेंगे तो x टाइम्स x, ये वाले इक्वेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड वाला, इसको मैं येलो पेन से करता हूं ताकि आपको समझ में आए, और राइट वाले को व्हाइट पेन से ताकि क्लियर रहे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 8x इधर आ जाएगा और 9/2x इधर आ जाएगा, और आपस में होंगे प्लस। 9/2 होता है 4.5, 4.5 और 8 12.5, 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू मैं ऑलरेडी देख चुका हूं 25/2। 25/2 के साथ में एक x मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर पे आ रहा है प्लस में 25/2x। एक बार फिर से कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट किया है, ओरली किया है इसलिए समझा रहा हूं। 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा x में तो 8x ये आ जाएगा, और 9/2, 9/2 4.5 है, 4.5 का मल्टीप्लीकेशन होगा x में तो 4.5x ये हो जाएगा, और ये दोनों आपस में होंगे क्या, प्लस। 8x में 4.5x जोड़ रहे हो तो 8 और 4.5 12.5, 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू 25/2 मैंने अभी देखी है, तो 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू 25/2, लेकिन साथ में एक x भी है तो x भी लगा दिया हमने, क्लियर। और लास्टली 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा 9/2 में, सो 8 टाइम्स 9 is 72/2 is 36, 36 ये आ गया। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आता है, x का मल्टीप्लीकेशन हुआ 2x में, तो इधर पे आ जाएगी 2x स्क्वायर, और 25/2x प्लस में 25/2x, ये राइट हैंड साइड आ गया। अब 25/2x यहां भी है, 25/2x यहां भी है, तो एक वैल्यू से ये दूसरी वैल्यू कैंसिल। एक्स स्क्वायर इधर है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचेगा कितना, x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 36 के। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 का रूट कितना होता है, 6। x की वैल्यू आ रही है +6 और x की वैल्यू आ रही है -6, दो वैल्यूज आ रही है +6 और -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे दो ही वैल्यू आएंगी, तो x की एक वैल्यू आ रही है +6, x की दूसरी वैल्यू आ रही है -6। x डिनोट किसको कर रहा है, x डिनोट कर रहा है टोटल टाइम जो हमें काम करने में लगा होगा, उस चीज को डिनोट कर रहा है। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पे -6 जो वैल्यू आई है इसको हमें करना पड़ेगा अवॉइड, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम की वैल्यू आ रही है, टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर्स, +6 वाले को कंसिडर करेंगे, यानी दोनों को मिलके इस काम को करने में समय कितना लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। बढ़िया, मजा आ गया, पूरे दिमाग के धागे खुल गए। अब ऐसे अगर हम एग्जाम में करते गए, एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम देते गए तो हो गया, फिर तो हो गया अच्छे से, पूरी तरीके से। कैसे करें इस क्वेश्चन में, इतना तो समझ में आ गया, ऐसे तो नहीं करना, छोड़ दें, छोड़ेंगे भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच है, एक और अप्रोच देखते हैं क्या होना चाहिए। सो दूसरा क्या इसका लॉजिक होना चाहिए, टोटल वर्क कुछ पता नहीं है क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ वर्क को मानते हैं कि काम क्या है, उधर से अपन लॉजिक डिराइव करके आएंगे। मान लेते हैं कि ये कोई दो डिस्टेंसेस है, मतलब कोई दो प्लेसेस है, ये प्लेस का नाम दे देते हैं अपन जयपुर बोल लेते हैं, और इसको बोल लेते हैं कोटा बोल लेते हैं, ठीक है। ये दो प्लेसेस है। अब ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि अब की बार जो काम है वो है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना,
मान के चलते हैं, काम तो कुछ भी हो सकता है ना। बॉक्स पैक करना तो हम अज्यूम कर रहे थे सहूलियत के लिए, बॉक्स अनपैक करना भी एक काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है, टंकी भरना, टंकी खाली करना, काम तो कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना हमारा काम था, ठीक है। उस लॉजिक के हिसाब से ए चल रहा है जयपुर से कोटा और बी चल रहा है कोटा से जयपुर। मान लो ए के पास कोई एक आर्टिकल है, कोई एक वस्तु है जो उसको बी को देनी है ना। ये काम है कि ए के पास कोई वस्तु है जो उसको बी को देनी है। बी बैठा है कोटा में, ये बैठा है जयपुर में, दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी बी को भी वो वस्तु चाहिए, तो वो भी मूव ऑन करके आ रहा है ए की तरफ और ए भी मूव करके जा रहा है बी की तरफ। और कहीं बीच में ए ने वो चीज बी को दे दी और इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये काम हुआ होगा, काम फिनिश हो गया। काम क्या था, ए को वो वस्तु बी तक पहुंचानी थी, वो उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा दी, यहां पे काम खत्म हो गया। ए ने कितना दूरी तय करी, जयपुर से दूरी तय करी यहां तक की, इतना काम ए ने किया। कितना टाइम लिया होगा, मान लेते हैं x घंटे लिए होंगे, ठीक है। काम कितना किया ए ने, जयपुर से इस पर्टिकुलर प्लेस, इसका नाम दे देता हूं मैं डी, इस प्लेस का नाम देता हूं मैं डी। सो डी प्लेस तक ए जयपुर से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके आया, कितनी देर में लेके आया, x घंटे में। और उतने ही x घंटे में बी जो है वो कोटा से लेकर के डी तक आया होगा, हाँ या ना भाई। यही तो टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क था कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कर रहे थे, कोई एक डेफिनेट टाइम ले रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या टाइम ले रहे थे, हम मान लेते हैं x घंटे ले रहे थे। यानी ए अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था, दोनों ने मिलकर के x घंटे का समय लिया होगा, तब जाकर के वो टोटल वर्क खत्म हुआ होगा। यहां पे हमने अज्यूम किया कि वो टोटल वर्क और कुछ नहीं है कि ए को एक मोबाइल फोन पहुंचाना है बी तक। अब वो बी का ही मोबाइल था तो उसको भी जरूरत है उस मोबाइल की, तो वो भी वहां से मूव ऑन करके आया कि भैया मैं भी जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं। तो मोबाइल जैसे ही मिला काम खत्म हो गया, वो मोबाइल किस पॉइंट पे मिला, पॉइंट डी पे। ए ने जयपुर से डी तक की दूरी तय करी x घंटे में, बी ने कोटा से डी तक की दूरी तय करी x घंटे में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मान लो कि ए अकेला जयपुर से कोटा जाता, बी कहता यार मैं आ नहीं पाऊंगा, तेरे को आना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा काम खुद करना है। सो ए को टाइम कितना लगने वाला है, ए को टाइम क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि ए को जितना दोनों जनों को टाइम लगा था यानी x घंटे, उससे 8 घंटे ज्यादा लगेंगे। सो ए को टाइम कितना लगेगा, x प्लस 8 आवर्स। और काम कितना होगा, यही पूरा डिस्टेंस ही ट्रैवल होगा, यानी यही टोटल वर्क के बराबर जितना काम हुआ होगा। वाइसा वर्सा उल्टा, अगर बी कोटा से जयपुर आता तो कितनी देर लेता, x घंटे तो लेता ही लेता, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कितना टाइम लेता, 9/2 आवर्स, इतना टाइम लेता, तब जाकर के वो टोटल वर्क को फिनिश कर पाता, यानी कोटा से जयपुर तक पहुंच पाता। अब इधर से एक लॉजिकल डिडक्शन, इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल लूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं खोल लूं, तो ये इक्वेशन क्या बन के आ रही है, ax प्लस 8 टाइम्स ए, और इधर से इस इक्वेशन को अगर मैं खोलूं तो इक्वेशन क्या बन के आ रही है, bx प्लस 9/2 टाइम्स b, यही इक्वेशन बन के आ रही है। अब इसमें ये जो ax है और ये जो bx है, ये क्या है, ये वो काम है जो a ने किया x घंटों में, और ये वो काम है जो b ने किया x घंटों में। ये वो काम है जो a ने किया x घंटों में यानी इतना डिस्टेंस, और ये वो काम है जो b ने किया x घंटों में यानी इतना डिस्टेंस। जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो इतना काम तो a पहले भी कर रहा था और इतना काम b पहले भी कर रहा था, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो अभी ऐसा क्या हुआ, a को वो काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया जो पहले b कर रहा था। जो भी काम पहले b कर रहा था वो a को एक्स्ट्रा करना पड़ गया, इस वजह से a को 8 घंटे लग रहे हैं। यानी 8 घंटे में a जितना काम करके दे रहा है वो काम बराबर है उसके जो b ने पहले किया था। पहले कितना काम b ने करके दिया था, b टाइम्स x, इतना काम b ने करके दिया था। और b को 4.5 घंटे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इतना काम तो b पहले भी कर रहा था x घंटों में,
अब ये एक्स्ट्रा 4.5 घंटे क्यों ले रहा है? ये एक्स्ट्रा 4.5 घंटे ले रहा है क्योंकि अब इसको ए का काम भी करना पड़ रहा है। ए पहले कितना काम कर रहा था? ax काम कर रहा था। अब ये ax काम b को करना पड़ रहा है, तो b को कितना टाइम लग रहा है? 4.5 घंटे का समय b को भी लग रहा है। 4.5 घंटे का समय b को भी लग रहा है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 8a अपॉन b, पहली वाली इक्वेशन से। और अगर दूसरी वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ रही है? 9/2b अपॉन a, 9/2b अपॉन a। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू। जब x की ही वैल्यू है दोनों, ये x ऊपर भी है नीचे भी है, यानी ये कॉमन है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होनी चाहिए भाई। ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो जैसे ही हम इन्हें इक्वेट करते हैं, सो 8a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 9b डिवाइडेड बाय 2a। ये इक्वेशन बनकर के आती है। यहां पे अगर हम a और b इसका एक्सप्रेशन निकालें, a और b इसका एक्सप्रेशन निकालें, तो a इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर अपॉन b इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यहां पे एज इट इज 8 टाइम्स 2, 9 यहां पे एज इट इज 8 टाइम्स 2 यानी कि 16। और ये क्योंकि स्क्वायर है, उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इधर स्क्वायर है, उस साइड जाकर के अंडर रूट। a बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/16। जैसे इसका मैंने अंडर रूट निकाला, इसका रूट की वैल्यू निकल के आ गई 3/4। a बाई बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3/4। ए और बी मैंने क्या अज्यूम किया था? ए अज्यूम किया था मैंने ए की एफिशिएंसी को, और बी अज्यूम किया था मैंने बी की एफिशिएंसी को। अब इसको मैं कहीं भी पुट कर दूं, मेरे को एक्स की वैल्यू यानी इफेक्टिवली टोटल टाइम कितना लग रहा था? टोटल टाइम कितना लग रहा था ये निकालना था, जो कि है एक्स। दोनों को मिलकर के टोटल टाइम कितना लग रहा था, जो कि है एक्स, जो कि बराबर है 8 इंटू ए यानी कि 3 अपॉन बी यानी कि 4। 4 से कैंसिल आउट किया 8 को, 2 टाइम्स 2 3 जा 6 आवर्स। 6 आवर्स दोनों को मिलकर के इस काम को करने में 6 घंटे का समय लग रहा था। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ये तरीका। ऑल्दो ये तरीका भी एडवाइसेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इसका एक डायरेक्ट डिडक्शन है, उस डिडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों को मिलकर के किसी काम को करना है। यदि ए अकेला उस काम को करे तो उसको 8 घंटे ज्यादा लगेंगे किस टाइम से? जितना दोनों को मिलाकर के समय लगता है उससे। लाइकवाइज अगर बी अकेला उस काम को करता है तो उसको 4.5 आवर्स ज्यादा लगेंगे किस टाइम से? जितना समय उन दोनों को मिलकर के उस काम को करने में लगता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों को मिलकर के उस काम को करने में कितना समय लगेगा, इतना सा क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने उस काम को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा। इस चीज का डिस्टेंस का देख लिया। हमने मान लिया कि जो काम था वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक एक मोबाइल फोन पहुंचाना था, यही काम था। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को मोबाइल फोन मिल गया, काम खत्म हो गया। इसके 3 केसेस थे। पहला केस जब दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, दूसरा केस जब केवल अकेला व्यक्ति ए काम कर रहा है, तीसरा केस जब बी अकेला काम कर रहा है। ठीक, तो जब दोनों मिलके काम कर रहे थे तो कुछ दूरी ए तय कर रहा था, कुछ दूरी बी तय कर रहा था। समय दोनों को बराबर लग रहा था x घंटे। x घंटे तक ए चला, x घंटे तक बी चला, बीच में किसी पॉइंट पे आकर के मिल गए और ए ने बी को मोबाइल दे दिया, काम फिनिश ऑफ हो गया। सो ए और बी दोनों मिलकर के x की एफिशिएंसी से टोटल काम कर सकते थे। ठीक है, अब यदि ए, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 है जब ए अकेला काम करता। जब ए अकेला काम करता तो पहले जितना भी समय ले रहा था उससे 8 घंटे ज्यादा ले रहा था। अगर मैं डायग्राम के हिसाब से देखूं कि ए अकेला जा रहा है जयपुर से कोटा, तो पहले यहां तक आने में उसको x घंटे लगते थे। अब 8 घंटे क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि डी से लेकर के कोटा तक की जो दूरी है वो भी ए को तय करनी पड़ी होगी, जो कि पहले कौन तय कर रहा था? बी तय कर रहा था। सो 8 घंटे में ए
जितनी भी दूरी तय करेगा 8 घंटे में ए जितनी भी दूरी तय करेगा वो दूरी होगी जो कि पहले बी ने करी होगी कोटा से डी तक आने में। 8 घंटे में ए जितनी दूरी तय करेगा वो उतनी दूरी के बराबर होगा जितना बी ने तय किया होगा पहले कोटा से डी तक आने में। लाइकवाइज बी को 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बी को केस नंबर 3 जब बी अकेला काम कर रहा है, सो एक्स देर तक तो वो पहले भी चल रहा था कोटा से लेकर के डी तक, एक्स देर तक तो वो पहले भी चल रहा था, अब वो 4.5 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 4.5 घंटे में बी जो एक्स्ट्रा 4.5 घंटे ले रहा है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको वो काम करना पड़ जा रहा है जो पहले ए कर रहा था, अब वो काम बी को करना पड़ जा रहा है। तो बी 4.5 घंटे में उतना काम करके दे रहा है जितना काम पहले ए ने एक्स आवर्स में करके दिया था। यहां दोनों जगह से मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से आ गई 8a/b, दूसरी वाली इक्वेशन से आ गई 9b/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x ऊपर और नीचे वो समय है जो a ने लिया था जयपुर से d तक और वो समय है जो b ने लिया था कोटा से d तक। भाई दोनों जने तब तक साथ में चलना चालू हुए और तब तक चलते रहे जब तक मिले नहीं, तो दोनों का समय तो बराबर ही होगा ना। यानी x जितना वहां है उतना ही x यहां भी है, ये समय तो बराबर होना चाहिए। तो इनको भी हमने इक्वेट किया। जैसे ही हमने इसको और इसको इक्वेट किया, हमारी इक्वेशन जो बन के आई 8a/b इज इक्वल्स टू 9b/2a, इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। यहां a अपॉन b की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 9/16। a/b प्लस माइनस 3/4 होता है। माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ए और बी जो है वो ए और बी की व्यक्तिगत एफिशिएंसी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन में दोनों काम कर रहे हैं, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि दूसरा व्यक्ति काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं है। तो ए की एफिशिएंसी 3 की, बी की एफिशिएंसी 4 की। अब इस एफिशिएंसी के साथ जैसे ए और बी की वैल्यू आई वो मैंने इधर इस इक्वेशन एक्स में पुट की। x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स a/b, 8 टाइम्स 3/4 जैसे पुट किया, x की वैल्यू निकल के आ गई 6 आवर्स। 6 घंटे का वो समय है जो ए और बी दोनों को मिला करके लगा होगा इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसको समझना चाहें अगर थोड़ा सा तो ऐसे समझ सकते हैं कि a/b इसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही थी 3 और 4। ए की एफिशिएंसी आ रही थी 3 और बी की एफिशिएंसी आ रही थी 4। तो दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही होगी 3 और 4, 7 की एफिशिएंसी आ रही होगी। 7 की एफिशिएंसी से दोनों को मिला करके लग रहा था 6 घंटे का समय। यही तो क्वेश्चन हो रहा है ना, जो हमने पीछे पूरा डिड्यूस किया है कि दोनों को मिला करके 6 घंटे का समय लग रहा है। ए की एफिशिएंसी 3 निकल के आ रही है, बी की एफिशिएंसी 4 निकल के आ रही है। सो वो चीज हम यहाँ पे लगाएं तो 3 और 4 कंबाइंड 7 की एफिशिएंसी से 6 घंटे का समय लग रहा है ना। 42 बॉक्सेस पैक करने का काम रहा होगा। 42 बॉक्सेस जब ए पैक कर रहा था अकेला तो उसे 42/3 यानी 14 आवर्स का समय लग रहा होगा। और जब 42 बॉक्सेस बी पैक कर रहा होगा तो उसे 10 1/2 आवर्स का समय लग रहा होगा। 10 1/2 आवर्स का समय लग रहा होगा। दोनों को मिलाकर के कितने घंटे लग रहे थे? 6। तो 6 घंटे से कितने ज्यादा लग रहे हैं? 14 - 6 यानी कि 8 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। दोनों को मिला के लग रहे थे 6 घंटे, तो 6 घंटे से बी को कितने ज्यादा लग रहे हैं? 10 1/2 - 6, 10 में से 6 गया यानी 4 और आधा घंटा एज इट इज 4 1/2 आवर्स बी को ज्यादा लग रहे हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज वापस आ गया, जो क्वेश्चन में दिया था वही की वही इंफॉर्मेशन पूरी वापस आ गई। बट अब लेकिन यहां पे भी एक छोटा सा कंसर्न उठता है मन के अंदर कि सर ठीक है सोल्यूशन ये वाला पिछले वाले से तो बेहतर है, लेकिन अगेन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं लग रही है, अभी भी कैलकुलेटिव लग रहा है, थोड़ा सा लेंदी सा प्रोसेस लग रहा है। सो क्योंकि ये लेंदी सा प्रोसेस लग रहा है, हमने ये पूरा एक डेरिवेशन निकाला। इस डेरिवेशन में हमें ये समझ में आ रहा है कि अप्रोच थोड़ा लंबा है। तो इस डेरिवेशन का जो एंड रिजल्ट है उसको हम याद कर लेते हैं। वो एंड रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। एंड रिजल्ट क्या है? ए बी, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था और इनने कुछ किसी पॉइंट 3 इस पॉइंट पे ये लोग मीट करे होंगे। यहां से अपन एंड रिजल्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो सुबह जयपुर से ट्रेन निकली, जयपुर समझ लो, जयपुर और कोटा ही समझ लो। सुबह जयपुर से ट्रेन निकली 7 बजे, कोटा से भी ट्रेन निकली 7 बजे और बीच में किसी पॉइंट 3 पे ये लोग आकर के मिले। किसी पॉइंट सी मान लो, किसी पॉइंट सी पे आकर के ये दोनों मिले। सो ट्रेन नॉन स्टॉप यहां से यहां चली है, ट्रेन नॉन स्टॉप यहां से यहां चली है, सुबह 7 बजे चली है, यहां पे मिले। यानी जितना समय जयपुर से सी तक लगा है उतना ही समय कोटा से सी तक लगा है, ए को और बी को रिस्पेक्टिवली। हाँ या ना? अब
यहां से जो डिडक्शन निकालने हैं, दो डिडक्शन, अगर यहां पे एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी ऑफ ए और अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, ये रेशो निकालना है, तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी। अगर बी पूरा काम अकेला करता, पूरा यहां से यहां तक आना था और यहां से यहां तक आना था, अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे, लेकिन अगर पूरा काम बी अकेला करता कि यहां से पूरा यहां तक आता, तो अपने हिस्से का तो काम कर ही रहा है बी, साथ ही साथ ए के हिस्से का भी काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी, बी को एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा था, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे डिवाइडेड बाय ए को एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा था, जब दोनों मिलकर के काम कर रहे थे तो ए को सिर्फ इतना काम करना था, ए को सिर्फ इतना काम करना था, बट उसने अब बी के हिस्से का भी काम किया तो उसको ये काम और करना पड़ गया, ये काम करने में ए को कितना घंटे लग गए, 8 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। तो एफिशिएंसी का रेशियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए। ये एक एंड रिजल्ट है उस डेरिवेशन का, जो डेरिवेशन हमने यहां पे किया है इसका ये एक एंड रिजल्ट है। यहां से आप सीधा सीधा एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। सो ए बाय बी, ये 8 अपॉन में क्या है 1, उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो अंडर रूट में 9/16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। और तभी अगर आपको मीटिंग टाइम निकालना है तो मीटिंग टाइम का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला पिछले ही डेरिवेशन से आप निकाल सकते हैं। मीटिंग टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए, एक्स्ट्रा टाइम ए को कितना लग रहा था 8 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी, बी को एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा था 4.5 घंटे, यानी 9/2। सो मीटिंग टाइम, दोनों अगर एक साथ काम करते तो दोनों को उस काम को फिनिश करने में, या दोनों अगर एक साथ कोई दूरी तय कर रहे हैं तो दोनों को वो एक साथ दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में ये 2 से 8 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स में, 4 9 36, अंडर रूट ऑफ 36 इज +-6। अब क्योंकि 6 जो है वो टाइम को दर्शा रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अप्रोच है, बट इस डायरेक्ट अप्रोच के पीछे ये एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन समझ लो, एग्जाम में नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये डेरिवेशन करते बैठो, एग्जाम में कभी काम आना भी नहीं, समझ लोगे तो इसको याद करना आसान होगा, ये याद रहेगा तो इसे यूज करना आसान हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई दो लोग मिलकर के किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, उन्हें जितना भी समय लगा होगा हमें नहीं पता, बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति यदि अकेला उस काम को करता तो एक डेफिनेट आवर्स बता दिए, इतने एक्स्ट्रा लगते उसको। लाइकवाइज अगर दूसरा व्यक्ति उस काम को अकेला करता तो उसको कुछ दूसरे आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे थे। सो अगर हमें यह निकालना है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एफिशिएंसी बतानी है ए की तो एक्स्ट्रा टाइम लो ऊपर बी का, एफिशिएंसी बतानी है बी की तो एक्स्ट्रा टाइम लो डिनोमिनेटर में ए का, उल्टा लेना है। एंड अगर हमें मीटिंग टाइम बताना है कि दोनों को मिलकर के इस पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगेगा, सो वो और सिंपल है, अंडर रूट के अंदर एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी। जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। विद दिस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।